आइए परमेश्वर के वचन में से लूका 1 अध्याय 11 पद से 17 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका 1 अध्याय 11 से 17 पद। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी लिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आमीन। आज हमने जो वचन पढ़ा ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से जो संदेश लाया, और वो संदेश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता को वो संदेश दे रहा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के बारे में वो कुछ बातें बताता है जकरिया को, जो उसका पिता है। और जब स्वर्गदूत ने उससे बात की, ये संदेश दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे, तो जकरिया ने भी विश्वास नहीं किया, वो डर गया। और स्वर्गदूत कहता है तू ना डर, और उसके बाद संदेश बताता है, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये प्रार्थना कर रहा था, तो इस आयत से पता लगता है कि वो इस उम्र में, चाहे वो बुजुर्ग थे, लेकिन बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे। तो तेरी पत्नी लिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद भी उसने विश्वास नहीं किया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब प्रभु जवाब देता है विश्वास नहीं करते। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह से पहले सेवकाई करने के लिए आया, इससे पहले कि यीशु आए तस्वीर में, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा कुछ खास बातें बताई। और मेरे चीजों, वो जो बातें बताई गई हैं, इन बातों का संबंध हम अपने जीवन में देखेंगे, अपने जीवन के साथ जोड़कर देखेंगे। यदि हम भी चाहते हैं कि यीशु का जन्म हमारे जीवन के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा यीशु का जन्म दूसरों के अंदर हो जाए, यीशु दूसरों के अंदर आ जाए, हर एक सच्चे विश्वासी में ये इच्छा होती है, होनी चाहिए। लेकिन बहुत थोड़े हैं जो उसके लिए काम करते हैं, बहुत थोड़े हैं जो उसके लिए अपने आप को देते हैं। आज प्रभु
हमें सिखाना चाहता है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो उसको यीशु मसीह के लिए जो प्रजा, जो लोग यीशु ने जिनके अंदर सेवकाई करने के लिए यीशु आया या आने वाला था, लिखा है आखिरी आयत में, 17 की आखिरी आयत में, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या काम था जी? यीशु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यीशु के लिए लोगों को तैयार करे ताकि लोग यीशु की सुने। तो सबसे पहली बात है 14 पद में, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में स्वर्गदूत क्या कह रहा है? उसके जन्म के कारण बहुत से लोग क्या होंगे? आनंदित होंगे। मेरे अजीजों, आज सवाल हम सब के सामने है, जिंदगी में क्या कोई व्यक्ति है जो हमारे जन्म के कारण आनंदित हुआ है? क्या कोई है आनंदित अभी तक? क्या हमारे जीवन के द्वारा यीशु किसी के जीवन में आया? क्या हमने यीशु के लिए कोई आत्मा जीती? क्या हमारे जीवन के द्वारा यीशु के लिए कोई प्रभावित हुआ? मेरे जीजों, जिनको हम जीतते हैं वो हमारे जन्म के कारण भी खुश होते हैं कि हम पैदा हुए इस जमीन पर, परमेश्वर ने गवाही के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल किया। तो बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। मेरे जीजों, ये 2023 साल जबकि गुजरने वाला बड़ी तेजी से गुजर रहा है, 5-7 दिन रह गए। हम इस यूहन्ना के बारे में, बपतिस्मा देने वाले के बारे में जो विशेषता बताई गई है, जो खासियत बताई गई है, इसको हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। मेरे जीजों, व्यवस्था में लिखा कि परमेश्वर के घर में कोई खाली हाथ ना आए। यह बात सिर्फ भेंट के लिए नहीं बोली गई। नए नियम में यह बात आत्माओं को प्रभु के कदमों में लाने के बारे में भी है। आत्माओं को जीतकर कलीसिया में अपने साथ लाने के बारे में भी है। किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिया। हम में से हर एक को कम से कम 1 तोड़ा मिला हुआ है। 5 वाले ने 5 कमाए, 2 वाले ने और 2 कमाए, 1 वाले ने उसको गाड़ कर रख दिया। अगर वो भी एक को इस्तेमाल करता तो 1 से कितने हो जाते? गिनती आती है जी किसी को? ऊंचे बोला करो। 1 से 2 हो जाते, 2 से फिर 4 हो जाते, 4 से फिर 8 हो जाते, 2 को आगे जीतने वाले बनते, 4 बन जाते, 4 आगे, चारों को जीतने वाले बनते। 2024 में हम दाखिल होने वाले हैं। जो तोड़े उसने अभी तक दिए 2023 तक, क्या किया है उनका?
आज पवित्र आत्मा हमें से हर एक से सवाल कर रहा है, कहां है वो तोड़ा? कैसे इस्तेमाल कर सकते हो तोड़े को? दूसरों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा, दूसरों के साथ वचन बांटने के द्वारा, दूसरों के लिए कुर्बानी करने के द्वारा, दूसरों के लिए आशीष बनने के द्वारा। पौलुस कहते हैं मैं कमजोरों के लिए कमजोर सा बना, मैं यहूदियों के लिए यहूदी, यूनानियों के लिए यूनानी बना, उन जैसा बन गया ताकि बहुतों को जीत लूं। चौबीस में खाली हाथ ना जाएं, रूहों को लेकर जाएं। रिबका इसहाक की पत्नी थी, उसकी कोई बच्चा नहीं हो रहा था, वो अपने पति से चिल्लाती है मुझे बच्चा दे। परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी। मेरे जीजो, रूहें जो हैं वो हमारे आत्मिक बच्चे होते हैं। प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे रूहें दे, मुझे आत्मिक बच्चे दे, मैं तेरे राज्य के लिए उनको जी सकूं। ताकि हमारे जन्म के कारण परमेश्वर भी और परमेश्वर के लोग भी और जिनको हम जीतेंगे वो भी आनंदित हो सके। मैं अपने जीवन में के बारे में जिनके द्वारा प्रभु के पास आया, जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, जब मैं अभी नया नया आया था, उनके लिए मैं उनके जन्म के लिए, उनके जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खुश होता हूँ जब भी उनके बारे में सोचता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। 15 पद, क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में दूसरी बात क्या है जी? प्रभु के सामने क्या होगा? महान होगा। यीशु मसीह के लिए जो प्रजा तैयार कर रहा है, यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा है, वो बेचारा नहीं, वो क्या है? प्रभु के सामने क्या है जी? वो महान है। प्रभु के सामने क्या है? महान है। मेरे अजीजों, कई बार मसीह में आने के बाद जो प्रभु ने हमें बनाया है, जो दर्जा दिया है, जो स्थान दिया है, जहां पहुंचाया है, उसको हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, या उसमें बने नहीं रहना चाहते, तो अपनी तुलना हम संसार के लोगों से करते हैं। उनकी तरह हम भी गरीब हैं, हम भी बेचारे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई साथ नहीं खड़ा होता, हमारी कोई मदद नहीं करता। मेरे चीजों, नए नियम में जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया है, नया जन्म पा लिया है, तो हम अब बेचारे और कंगाल, बेसहारा, कोई मेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं, ऐसे नहीं है। अब कुछ बातों पर ध्यान देंगे जो बताएंगी कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, उसके प्रेम के कारण हम भी उसकी दृष्टि में बड़े हैं, महान हैं, मामूली नहीं। क्यों मामूली? क्यों नहीं? क्यों महान है? क्यों बड़े हैं?
जितनी बड़ी कीमत किसी चीज के लिए दी जाती है, उतनी वो चीज हमारे लिए कद्र वाली, बड़ी या महान हो जाती है। डस्टबिन जो होता है जिसमें कूड़ा डालते हैं, वो सस्ता होता है, उसको हम बाहर दरवाजे के पास आमतौर पर रखते हैं। लेकिन जो सोने का हार, सोने के गहने, जिनके लिए ज्यादा कीमत दी होती है, उनको हम छिपाकर सुरक्षित जगह पर रखते हैं ताकि गंदे ना हो, कोई आसानी से चुरा ना ले। जितनी ज्यादा कीमत अदा करते हैं, उतने ज्यादा हम उनको संभालते हैं, वो हमारी नजर में वैल्यूएबल होते हैं, कीमती होते हैं। मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने अपने खून की कीमत अदा की है। उस खून की कीमत के बराबर दुनिया की और किसी चीज की कीमत उसकी बराबरी नहीं कर सकती। निष्कलंक मेमने का कि लहू के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा, वो लहू जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया, बहुमूल्य लहू, बेशकीमती लहू, प्रेशियस लहू, दुनिया की हर चीज से कीमती लहू, उस लहू की कीमत देकर यीशु ने आपको और मुझको खरीद लिया है। इसलिए आप और मैं उसके लिए अब महान हैं, बड़े हैं, कीमती हैं, बेचारे नहीं। धन्यवाद दिया करें प्रभु का। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अपने पवित्र लहू के द्वारा मुझे खरीद लिया है। अब मैं तेरे लिए कीमती हूं, अब मैं तेरी नजर में बड़ा हूं, महान हूं। मेरे जीजो, पहला पत्रस 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश। आप और मैं कौन है जी? चुने हुए, चुना हुआ वंश, परमेश्वर का चुना हुआ वंश। संसार भर के मसीही लोग लिविंग वर्ड चर्च भवन में बैठे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, वो परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। परमेश्वर से हम पैदा हुए हैं, परमेश्वर का जीवन हम में है, हम उसके चुने हुए वंश हैं। छोटे मोटे नहीं, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। राजपदधारी याजकों का समाज, याजक हैं, याजकों का समाज है हम। कैसे याजक? राजपदधारी, जो राजा के खानदान से हैं और याजक हैं। नए नियम में हम सब क्या हैं जी? याजक। क्या हैं सब? याजक क्या करता था? अपने लिए बलिदान चढ़ाता था, दूसरों के लिए भी बलिदान चढ़ाता था। आप और मैं अपने लिए भी स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, दूसरों के लिए भी स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। अपने लिए भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, दूसरों के लिए भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। अपने लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। सारी उम्र
पास्टर की प्रार्थना पर निर्भर ना रहें। सारी उम्र हम दूध पीने वाले बच्चे ना रहें, क्योंकि परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनता है। हम सब याजक हैं, हम सब की प्रार्थना सुनता है। कई बार कोई ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत ही कई बार हमारे विश्वास के स्तर से बड़ी समस्या आती है। उसमें अच्छा है हम दूसरों की भी सहायता लेते हैं कि आप हमारे साथ प्रार्थना करिए, आप हमारे साथ विश्वास में खड़े होइए। आप अपने पास्टर के साथ ये प्रार्थना भी बांट सकते हैं, उनको भी प्रार्थना के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि हर बार हम फोन करके प्रार्थना करें। सीखे खुद खड़े होकर, आपकी प्रार्थना का प्रभु उत्तर देगा। क्यों? हम याजकों का समाज है, सब याजक हैं। पुराने नियम में सब याजक नहीं थे, सिर्फ हारून का जो घराना था, हारून का जो वंश था, वो सिर्फ याजक होते थे। लेवी के घराने के लोग उनकी मदद करते, हेल्पर थे। मेरे चीजों, आगे है परमेश्वर की पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। कौन लोग हैं? आप और मैं पवित्र लोग। कौन है जी? पवित्र का मतलब परमेश्वर के लिए अलग किए हुए, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए। मूसा को जब परमेश्वर बोलता कि पहाड़ पर मैं बात करूंगा, तो उस पहाड़ के बारे में देखिए, वो पवित्र पहाड़ है जो परमेश्वर के लिए अलग की जाती है चीज, वो पवित्र होती है। आप और मैं परमेश्वर के लिए पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए। पाप से अलग और परमेश्वर के लिए समर्पित। पवित्रता का मतलब क्या है जी? पाप से अलग, परमेश्वर के लिए समर्पित। और परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की अपनी कौम, निज प्रजा, जिनको वो कहता है ये मेरे अपने लोग हैं, इसलिए आप महान हैं। आप चुना हुआ वंश हैं, इसलिए महान है। राजपदधारी याजकों का समाज है, इसलिए महान है। पवित्र लोग हैं, इसलिए महान हैं। परमेश्वर की निज प्रजा हैं, इसलिए महान हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दिया करें, प्रभु जो तूने मुझे बनाया है। घमंड का कारण ना बनने दें, दूसरों को तुच्छ जानने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, विश्वास का या वचन का, बल्कि ये वचन हमको नंबर बनाता है। प्रभु मैं जो कुछ भी हूं तेरे अनुग्रह से हूं, किसी बात का मैं घमंड नहीं कर सकता। प्रभु मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, पुराने शारीरिक स्वभाव में कोई अच्छी चीज वास नहीं करती। पौलुस कहता है मुझ में कोई अच्छी चीज वास नहीं करती। मुझ में का मतलब पुराना शरीर, पुराना स्वभाव, शारीरिक स्वभाव में कोई अच्छी चीज वास नहीं करती। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मेरे जीजो, 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। हमारी आत्मा में सब कुछ नया हो गया। आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया। पहले हमारे आत्मा में परमेश्वर का जीवन नहीं था। हमारे अंदर आत्मा था, लेकिन पाप के कारण आत्मा मरा हुआ था, परमेश्वर से अलग था।
अब इसमें परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन आ गया। इफिसियों की पत्री में लिखा है, हम मसीह यीशु में सर्जे गए। आपके और मेरे अंदर जो आत्मा है अब वो यीशु में सर्जा गया। यीशु में सर्जे गए का अर्थ है यीशु जैसा उसमें जीवन है, यीशु जैसा स्वभाव है। उसको अपने जीवन में राज्य करने दें। बहुत से लोग साल में एक बार यीशु को चरनी में बहुत आदर प्यार देते हैं। उनकी जिंदगी में यीशु मसीह सिर्फ चरनी में ही रहता है, उसको बाहर नहीं निकलने देते, बढ़ने नहीं देते, उसको जीने नहीं देते यीशु को। दूसरे शब्द में उसको कैद करके रखते हैं यीशु को। हाँ, मैं विश्वास करता हूं, मैं तुझ मसीही हूं, चौथी पीढ़ी हमारी मसीही, हम तो जन्म से मसीही हैं। बहुत से लोग इस बात का भी घमंड करते हैं। आप लोग यदि उनसे बात करोगे, वो घमंड से कहेंगे जी हम तो इतनी पीढ़ियों से मसीही हैं, आप तो कुछ भी नहीं, आप तो कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हो सकता है उनकी तरह हमने भी अभी तक यीशु को चरनी से बाहर आने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया। हर साल उसको, वो हमारे जीवन में चरनी में बच्चे की तरह पड़ा रहता है। बस साल के बाद उसको, उस पर ध्यान देते हैं। नहीं मेरे अजीजों, उसे अपने जीवन में बढ़ने दें, उसको अपने जीवन में राज्य करने दें, वो हमारे जीवन में दिखने पाए, छा जाए हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा वो दिखने पाए। तब हम, जो प्रभु कहते तुम जगत की ज्योति हो, हम जगत की ज्योति बनते हैं। मेरे जीजो, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद, पहला यूहन्ना 3:2, यहां क्या लिखा है? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आप और मैं कौन है? अब परमेश्वर की संतान हैं, बेचारे नहीं, कमजोर नहीं, परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए हम महान हैं, उसके अनुग्रह के कारण हम महान हैं। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कुछ कुछ वचन में प्रकट हुआ कि हम क्या हैं। हम परमेश्वर की चुने हुए वंश हैं, हम याजकीय पदधारी, राजकीय पदधारी याजकों का समाज हैं, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम राजदूत हैं परमेश्वर के, जगत की ज्योति हैं। बहुत कुछ बोला गया हमारे लिए, लेकिन वचन ये कहता कि अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कितनी महान परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हैं। क्या कुछ वो हमें बनाएगा, बनाने जा रहा है, अभी प्रकट नहीं हुआ। क्या अधिकार हमको देने जा रहा है, अभी प्रकट नहीं हुआ। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। और हम क्या कुछ होंगे हमें मालूम नहीं, प्रभु का दास कहता है, लेकिन इतना जानते हैं कि जब यीशु प्रकट होगा तो हम उसके
समान होंगे। महिमा का शरीर जो यीशु का है वो हमारा भी होगा। तो मेरे अजीजों, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, और आगे है, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। दाखरस और मदिरा, मदिरा शराब को बोलते हैं, दाखरस अंगूरों के रस को बोलते हैं, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। मेरे जीजो, आप और मैं जो लोगों की जिंदगी में यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए बुलाए गए हैं, आपके और मेरे लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? इफिसियों 5:8 में पौलुस क्या कहता है? दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले ना बनो, नशे से मतवाले ना बनो। ये दाखरस, मेरे अजीजों, दाखरस जब उसको मसाला मिलाकर रख देते हैं तो शराब में तब्दील हो जाता है, वो नशे का काम करने लगता है। मेरे अजीजों, हो सकता है हम में से कोई ऐसा है, हो सकता नहीं भी हो सकता कोई एक दो अभी भी हो, जिनको इस नशे से छुटकारा पाने की जरूरत है। लेकिन हो सकता है कुछ को इस शराब के नशे की लत तो नहीं है, लेकिन इनको ऐसी ही किसी और चीज की लत है। वो दूसरा कोई नशा भी हो सकता है। कईयों को अपनी बुद्धि का घमंड का नशा, खूबसूरती के घमंड का नशा, पैसे के घमंड का नशा, किसी भी चीज का नशा हो सकता है, जिसके कारण हम वचन को भी और दूसरों को भी तुच्छ जानते हैं। दूसरों को अपने से बेहतर समझो, वचन कहता है, लेकिन नशे के कारण हम दूसरों को अपने से बेहतर नहीं, अपने आप को दूसरों से बेहतर, दूसरों से अच्छा समझते हैं। तो हर तरह के यहां जो इफिसियों 5:8 में कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, ये दूसरी अगर किसी चीज का मतवालापन है, नशा है, उससे भी प्रभु चाहता है हम छुटकारा पाएं। घमंड का नशा, शारीरिक अभिलाषाओं का नशा, कईयों के अंदर झूठ का नशा बहुत होता है। झूठ इस तरह से खूबसूरत झूठ, सुंदर झूठ की कहानी बनाकर बताएंगे ताकि दूसरे को विश्वास हो जाए। यह भी एक नशा है। वो ये बताना चाहते कि हम कितने स्मार्ट हैं, हम कितने बेहतर हैं, कितने अच्छे हैं, ऊंचे हैं, हम में कोई कमी नहीं, हम तो सिद्ध हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं और खूबसूरत झूठ बोलते हैं, उनका बताने का मतलब ये होता है हम सही हैं, बिल्कुल हमें कोई कमी नहीं, हमें सुधरने की जरूरत नहीं, हम तो आपसे कहीं ऊंचे। क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किससे परिपूर्ण होते जाओ जी? किससे परिपूर्ण होते जाओ? आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। पवित्र आत्मा से लगातार भरते जाओ। दाखरस
से मतवाले ना बनो। जब कोई मतवाला हो जाता है, जब नशा किसी में छा जाता है, चढ़ जाता है, तो उसमें क्या क्या फर्क होता है, क्या क्या फर्क आ जाता है पहले से। हो सकता है आप ऐसे मतवाले नहीं होते, लेकिन देखा तो होगा। जो घोड़ी चढ़े नहीं, घोड़ी चढ़ते तो देखा होगा ना। तो बताइए किस किस चीज का फर्क हो जाता है उनमें। जो शराब के नशे में या किसी भी नशे में धुत हो जाता है, टल्ली हो जाता है, बता दो भी, नाराज ना हो, बता दो बता दो। देखा तो होगा किसी को आस पड़ोस में, हो सकता है परिवार में आपके नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बोलने का, उसका बोल फर्क हो जाता है। और क्या हो जाता है? हाँ जी, चाल फर्क हो जाती है। और क्या फर्क हो जाता है? व्यवहार फर्क हो जाता है। कहीं बहुत से प्रेम से बात करेंगे नशे में, कहीं बहुत गुस्से में बात करेंगे, उनका व्यवहार फर्क हो जाता है। तो यहां जो प्रभु का दास कहता है आत्मा से भरपूर होते जाओ, उसका अर्थ क्या है कि जब तुम आत्मा से भरपूर होकर चलोगे तो तुम्हारे बोलने में भी क्या हो जाएगा? फर्क हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से वचन की बातें निकलेंगी, आशीष की बातें निकलेंगी, जीवन की बातें निकलेंगी। दीनता से, नम्रता से बोलोगे, दूसरों की तरक्की की बातें निकलेंगी। फिर तुम्हारे चलने से, तुम्हारे व्यवहार से दूसरों को पता लग जाएगा कि ये इंसान फर्क है, ये प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, ये चर्च जाने वाला व्यक्ति है, ये यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। इसकी चाल दूसरों की चाल से फर्क है, इसका व्यवहार दूसरों के व्यवहार से फर्क है। आत्मा से क्या होते जाओ? भरपूर होते जाओ। आत्मा से क्या होते जाओ जी? भरपूर होते जाओ, भरते जाओ आत्मा से रोजाना। जो प्रभु की हुजूरी में आम आते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना में रहते हैं, वचन के अनुसार, वचन की आज्ञा मानकर और आत्मा की आज्ञा मानकर चलते हैं, तो हम भरपूर होते जाते हैं। एक बार एक सेवक से किसी ने प्रश्न किया कि बार बार भरपूर होने की क्या आत्मा लीक हो जाता है? तो उसने कहा हाँ, आत्मा लीक हो जाता है। मतलब जब हम, जैसे हम व्यवहार करते हैं, चलते हैं, सेवा करते हैं, तो आत्मा जो है, आत्मा का अभिषेक हमारे द्वारा खर्च होता है। फिर हमें नए अभिषेक की नई रीति से दोबारा भरने की जरूरत होती है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन रहकर हम आत्मा से क्या है जी? भरते जाते हैं। आत्मा से भरते जाओ। दूसरी बात, पौलुस कुलुस्सियों 3:16 में क्या कहता है? मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। मसीह का वचन चोखा बहुता बसे। भर लो अपने आप नू वचन दे नाल। तब क्या होगा? जब हम तब पर दबाव आता है, जब हमारे परिवार के लोग, समाज के लोग
हमारे साथ काम करने वाले हम पर दबाव डालते हैं, तो हम में से, हमारे अंदर से क्या निकलेगा? वचन निकलेगा, माफी निकलेगी, प्रेम निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के अंदर है वही उसके मुंह पर आता है। सो वचन से, आत्मा से अपने आप को भरे रखें, ताकि यीशु के लिए हम योग्य प्रजा तैयार करें। प्रभु लोगों को बदलने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आपके और मेरे बिना प्रभु इस पृथ्वी पर काम नहीं करता। क्यों? उसने आदम को इस पृथ्वी पर क्या दिया है? अधिकार दिया है। और आप और मैं अब अंतिम आदम के द्वारा वो अधिकार जो पहले आदम के द्वारा खो दिया गया था, वो अधिकार हमको दोबारा मिल गया है। तो आपके और मेरे बिना प्रभु इस पृथ्वी पर काम नहीं करता। आपको और मुझे अपने आप को देना है, प्रभु मेरे जीवन को तो इस्तेमाल कर, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, मैं आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल हो सकूं। प्रभु मेरे जीवन में लोग तुझे देखने पाएं, उसके लिए अपने आप का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना सीखना है। प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरा नाम मेरे जीवन के द्वारा ऊंचा हो, तेरी ज्योति मेरे अंदर से दिखाई दे। तूने मुझको जगत की ज्योति बनने के लिए बुलाया है। जिस जगत में प्रभु तूने मुझे रखा है, वो जगत आपका घर हो सकता है, आपकी गली हो सकती है, आपका गांव, शहर, जहां आप काम करते हैं हो सकता है। उस जगत के लिए, ताकि आप ज्योति बन सकें। जिस संसार में परमेश्वर ने आपको रखा है, उस संसार के लिए आप नमक, उस पृथ्वी के नमक बन सकें, जिस पृथ्वी के हिस्से पर परमेश्वर ने आपको रखा है, ताकि आपके जीवन के द्वारा योग्य प्रजा तैयार हो, जिनके जीवन में यीशु आए, जिनको यीशु उद्धार दे, जिनको यीशु बदल दे, जिनको यीशु बचा ले। लेकिन वो आपके और मेरे बिना नहीं कर सकता। उसकी इच्छा नहीं, उसकी मर्जी नहीं कि एक भी प्राणी नाश हो। पत्रस की पत्री में लिखा है, वो नहीं चाहता कि एक भी प्राणी नाश हो। अगर उन लोग नाश हो रहे हैं तो वचन को ठुकराने के कारण, उद्धार के इस योजना को ठुकराने के कारण नाश हो रहे हैं। इसलिए हम उनके पास उद्धार का सुसमाचार लेकर जाएं, ताकि उनको जीते। आइए प्रार्थना करें।